बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश से आफत की, जहां हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा है। किन्नौर के शलखर इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। बादल फटने के बाद सैलाब में कई घर तबाह हो गए, जबकि बड़ी संख्या में गाड़ियां मलबे में दब गई। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटा है। आफत का ये सैलाब डराने वाला है। तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। पहाड़ से नीचे की तरफ तेजी से आता ये सैलाब जिस रास्ते से गुजरा सब कुछ बहा ले गया। तस्वीरें हिमाचल के किन्नौर की हैं, जहां शलखर गांव में सोमवार को बादल फटने से सैलाब आ गया। चलिए आपको सैलाब की एक एक तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से से पानी का तेज प्रवाह नजर आ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, बादल फटने के बाद पहाड़ के ऊपर से सैलाब नीचे जा पहुंचा तो और विकराल हो गया। सैलाब के प्रवाह की आवाज डराने वाली है। किन्नौर के शलखर में बादल फटने के बाद जो सैलाब आया, उससे नदी नाले सब उफान पर आ गए। इन तस्वीरों को देखिए, घर के पास से पानी कितनी तेजी से बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सैलाब घर को बहा ले जाने पर आमादा हो। पहाड़ी से होता हुआ सैलाब नदी नालों को चीरता जब आगे बढ़ा तो उसके रास्ते में जो कुछ भी आया सब बहा ले गया। सैलाब का प्रवाह कम हुआ तो बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। जिस रास्ते से भी सैलाब गुजरा वहां सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही थी। इन तस्वीरों को देखिए, घर के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई। वो भी एक दो नहीं, कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई नजर आईं। ये देखिए, पूरा घर मलबे में दबा हुआ है। घर के सामने मिट्टी और मलबे का ढेर लगा है। सैलाब लोगों के घरों के बीच से होकर गुजरा। इन तस्वीरों में सैलाब थमने के बाद भी घर के भीतर से पानी आता आपको नजर आ जाएगा। समदो चेक पोस्ट से पूह की तरफ करीब 7 किलोमीटर दूर बादल फटा था। कुदरत के इस क्रोध से लोगों के घर बार तबाह तो हो गए, लेकिन गनीमत ये रही कि लोगों की जान बच गई। जान बच गई, वही बहुत सही। मलबे में सब कुछ जाम सा हो गया है। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए, कई घर पूरी तरह मलबे में समा गए हैं तो कुछ घरों के भीतर मलबा भरा है। सैलाब के रास्ते में आए एक मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां मलबे में दबी हैं। कार, बुलडोजर सब कुछ मलबे में दबा नजर आ रहा है। घर के बाहर खड़े ट्रक भी मलबे में समा गए। सैलाब के रास्ते में जो ट्रक आए वो भी मलबे में दब गए। हालांकि थोड़ी दूरी पर खड़े ट्रक बच जरूर गए, लेकिन मलबे की मार उन पर भी पड़ी है। सैलाब तो थम गया है, लेकिन लोग अब भी डरे सहमे हैं। पहाड़ों पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं उन पर कुदरत का और क्रोध न टूटे। तो ऐसा नहीं है कि सैलाब का ये तांडव सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिल रहा हो। राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर, देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो जानलेवा जल तांडव की गवाही दे रही हैं। ये वीडियो हैरान करने वाला है। सफेद रंग की एक कार पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। कार का सिर्फ ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा नजर आ रहा है। कार जिस जगह पानी में डूबी है वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी है। सवाल ये है कि क्या पानी में डूबी कार में कोई फंसा हुआ है? ये तस्वीरें राजस्थान के जैसलमेर की हैं और घटना रविवार शाम की। जानकारी के मुताबिक पारेवर फाटा नाम की जगह पर जिस वक्त कार पानी में डूबी उस वक्त 3 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि अंडरपास के इस पानी में कार 2 घंटे तक फंसी रही। हालांकि अच्छी बात यह है कि कार में सवार तीनों शख्स को तैरना आता था और कार जब पानी में फंसी तो तीनों पीछे का शीशा तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे और जान बच गई। बताया जा रहा है कि देवीदान नाम का युवक अपने मित्र के साथ घर जा रहा था। रास्ते में एक जानने वाला मिला तो उसे भी बिठा लिया।
कार के अंडरपास में जाने से पहले यहाँ से एक ट्रैक्टर बाहर निकला था। कार चला रहे युवकों को लगा कि वो भी बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कार जैसे ही पुल के नीचे पहुंची बंद हो गई और फिर तीनों पानी में फंस गए। करीब 15 मिनट के संघर्ष के बाद तीनों तैरकर बाहर निकले और आसपास के लोगों की मदद से 2 घंटे की कोशिश के बाद कार को भी बाहर निकाल लिया गया। ये घटना सबक है हम सबके लिए कि ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। कुछ इसी तरह की घटना राजस्थान के फतेहपुर में भी घटी। भारी बारिश की वजह से फतेहपुर शेखावती के कई इलाकों में पानी भरा है और शहर के मंडावा अंडरपास में सवारियों से भरी बस फंस गई। आप टीवी स्क्रीन पर उस बस का वीडियो देख रहे हैं जिस वक्त बस अंडरपास के पानी में फंसी थी। उस वक्त बस में 20 यात्री सवार थे। बस बीकानेर से खेतड़ी जा रही थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस अंडरपास में कितना पानी भरा हुआ है। बस फंसने के बाद यात्रियों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े और फिर करीब 1.5 घंटे की कोशिश के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने लापरवाही बरती और पानी भरने के बाद भी अंडरपास में जाने से रोकने के इंतजाम नहीं किए। हादसे के बाद प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। रेगिस्तान के राज्य राजस्थान में जबरदस्त बारिश हो रही है। ये तस्वीरें धौलपुर की हैं, जहां रविवार की रात बारिश ने बुरा हाल कर दिया। तस्वीरें देखिए कैसे रोड पर पानी भरा हुआ है। भारी बारिश की वजह से कहीं कहीं तो घुटनों से ज्यादा पानी भर गया। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। राजस्थान के 20 जिलों में 200 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 32% ज्यादा बताई जा रही है। राज्य के सभी जिलों में सामान्य या उससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में आज और कल भी भारी बारिश का अलर्ट है। रेगिस्तान हो या फिर पहाड़, मॉनसून के इस मौसम में भारी बारिश ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है। अब जरा हिमाचल के किन्नौर से आई इन तस्वीरों को देखिए। किन्नौर की सांगला घाटी में थेमग रंग नाले में बारिश के बाद आई बाढ़ में पूरा मलबा आता हुआ कैमरे में कैद। देखिए कैसे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े बहते हुए नजर आ रहे हैं। चट्टान खिसकने की इस घटना से जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे इलाके में आप रहते हैं या फिर घूमने गए हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि पानी और पत्थर कब कहां किस रफ्तार में आ जाए कहां नहीं जा सकता। अब इसी तस्वीर को देख लीजिए। नदी का मटमैला पानी तेज रफ्तार से आता है और नदी पार कर रहे 2 लोग फंस जाते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं। बेतार नदी पार करने के दौरान 2 लोग फंस गए तो सेना के जवान देवदूत बनकर पहुंचे और दोनों को निकाल लिया। हुआ ये कि नदी पार कर रहे 2 युवक पानी की चपेट में आ गए। किसी तरह दोनों ने चट्टान के सहारे खुद को बहने से बचाए रखा। मामले की जानकारी दुर्गा बटालियन के जवानों तक पहुंची तो टायर के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और जाबाज जवानों ने दोनों की जान बचा ली। लेकिन सब लोग इस तरह की किस्मत वाले नहीं होते। मध्य प्रदेश के धार से आज जो तस्वीरें आई वो दिल दहलाने वाली हैं। इंदौर से पुणे जा रही बस पुल से नीचे सीधे नर्मदा नदी में गिर गई और हादसे में बस में बैठे सभी लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि हादसा ओवरटेक करने की वजह से हुआ। ऐसा प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो ये आया है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी बहती और बहक के फिर नदी में चली गई। पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है, जो प्रत्यक्षदर्शियों से जैसी बात हुई। जो अभी जानकारी आई है कि उस बस में 13-14 लोग ही सवार थे और वो सभी मृत हुए, कोई भी उसमें से बचा नहीं। जिस जगह ये घटना हुई वो जगह इंदौर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और उसी दौरान ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। जिस पुल से बस नदी में गिरी वो पुल धार और खरगोन जिले की सीमा पर बना है।
भारी बारिश की वजह से पुल के नीचे से बहने वाली नर्मदा नदी उफान पर है, इसलिए बस जब पानी में गिरी तो किसी को जिंदा नहीं बचाया जा सका। हादसा सुबह करीब 10 बजे के आसपास हुआ। इससे घंटे भर पहले बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकी थी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।